कपास में सफ़ेद रंग की मक्खी रस चूसने वाली ये आती है। ये सफ़ेद रंग की मक्खी न सिर्फ कपास में आती है, ये आपकी टमाटर में, पपीते में, मिर्च में, इनमें जो पत्ती मोड़ने वाला वायरस होता है, लीफ कर्ल वायरस, ये फैलाती है। इसके अलावा एक भिंडी जैसी फसलों में, पपीते जैसी फसल में शिराएँ जो हैं पीली हो जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। इस तरह की दो अलग अलग लक्षण दिखाता हुआ ये येलो वेन मोज़ेक वायरस होता है, पित्त शिरा रोग, ये भी इसी सफ़ेद मक्खी के रस चूसने से फैलता है। और एक नया वायरस आया हुआ है, इनेशन लीफ कर्ल वायरस, पत्ती जो है आगे से नुकीली होकर पतली होती चली जाती हैं। इनेशन लीफ कर्ल वायरस, ये ज़्यादातर वायरस जो हैं वो सफ़ेद मक्खी से रस चूसने के कारण और प्रभावित पौधे के बाद पूरे खेत में जहाँ जहाँ भी वो रस चूसती फैलाती जाएगी उसको नुकसान पहुँचाती है। लेकिन अगर ये पीले रंग का स्टिकी ट्रैप लगा हुआ है तो सफ़ेद वाली जो मक्खी है वो सबसे पहले पीले फूल समझ के उसको जाके चिपक जाती है। तो इस तरह से किसान का खर्चा जो है पूरे खेत में बार बार सारे फसलों पे नहीं छिड़क के इनको ध्यान आकर्षित करती हुई ऐसी आकृति लगा देने से उस पर नुकसान कम हो जाता है। ये एक संपूर्ण उपाय नहीं है ना, ये एक आंशिक उपाय है जो आपके पूरी, आप ये कहो कि सारा स्टिकी ट्रैप लगा दें और हमारे फसल में कीड़े अभी भी क्यों हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ है, इसी में पीले रंग का है, नीले रंग का जो है वो एक थ्रिप्स नाम का कीड़ा होता है। किसी फसल पे जो आपके दाग दिख रहे हों, शिमला मिर्च पे, आम पे, ऐसे जो खुरचे हुए से दाग हों, गर्मी जब बढ़ेगी तो इसका प्रकोप और ज़्यादा हो जाता है। टमाटर पे एक छिला हुआ सा ऐसा खुरदुरा सा दाग सा बनता है, वो आपकी फसल की चमक और क्वालिटी को ख़राब ही करता है और उस वजह से फल का साइज़ भी छोटा होता है। तो ये मंडी में उसको, किसान को उपज लेने में जो है उसका फ़ायदा लेने में नुकसान पहुंचाता है। ये नीले रंग का जो स्टिकी ट्रैप होता है, गाढ़ा नीला रंग, आप ये कर सकते हैं कि सफ़ेद रंग की ग्रीस लगा दीजिए किसी भी नीले रंग के डिब्बे पे और खेत में रख दीजिए और आप दिन में रखिए और शाम को देखिए कितने कीड़े उस पर चिपके हुए हैं। तो थ्रिप्स के अलावा भी ये और भी तरह के कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूसरी चीज़ होती है, एक होता है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, किसी कीड़ों में जब वो उनकी अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि दूसरी जो अपनी जनरेशन की मादा होती है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप कुछ विशेष फलों के और जो आपकी लतर वाली सब्जियां हैं, इनके, बैगन की जो सुंडी है या टमाटर की है, इनमें जो है वो इसके फेरोमोन ट्रैप आते हैं। वो फेरोमोन नाम की एक गंध होती है जो मादा से निकलती है और मित्र जो नर कीट हैं वो उसको उस तरफ समझ के आते हैं यहाँ कि यहाँ पे मादा कीट है। तो इसको जैसे ही वो आते हैं उसमें उसको टेस्ट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद एक नीचे प्लास्टिक की लंबी सी उसमें कटोरी लगी रहती है, तो अंदर गिरते हैं और उसी जगह पे मरते जाते हैं। अब पूरे क्षेत्र में अगर नर कीट ख़त्म हो जाएंगे तो उनका जो क्रॉसिंग होना था वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मादा फल मक्खी जो है आपके फल में, सब्जी में, इस तरह की कोई भी फसल में जो है अपना ओविपोजिटर वापस फलों में डाल के अंडे नहीं दे पाती। जो आप फल देखते हैं लौकी के, किसी में छेद हुआ है, गोंद निकल रहा है या फल मुड़ जाता है कई जगह पे छेद से, तो उस जगह बाद में कीड़े निकलते हैं, वो असल में फल मक्खी के अंडे होते हैं। तो अगर आप फेरोमोन ट्रैप अपने खेत में लगा देते हैं तो काफ़ी हद तक ये समस्या बंद हो जाती है। या फिर फल, जो महंगे फल हैं, आपने देखा हो कुछ एक आध दो आजकल आम के या अमरूद के फल देखें कवर कर देते हैं ऊपर से, जिसकी वजह से उसमें फल मक्खी छेद ना कर पाए। तो ये भी एक अच्छा उपाय है। अब आते हैं आपकी जैविक खेती में दूसरे जो उपाय हैं, वो हैं कोई फफूंद का प्रयोग। फफूंद आपको पता है, हर चीज़ पे फफूंद जो बीमारी फैलाती है ना। लेकिन जो मित्र फफूंद होती है, जैसे ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है, वो बीमारियों के लिए होती है। वो ऐसी फंगस है जो फंगस को खाती है। फंगस से होने वाली कोई भी बीमारी जो है, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम या ट्राइकोडर्मा विरिडी पहले आता था, इससे आपकी दूसरी बीमारियों को वो नुकसान पहुंचाती थी। तो ये ट्राइकोडर्मा बीमारियों के लिए थी। कीड़ों में जो बीमारी पैदा कर सकती है उसका नाम है आपका बिवेरिया बैसियाना। एक फंगस का नाम है बिवेरिया बैसियाना, एक फंगस का नाम है वर्टिसिलियम लैकिनी, एक फंगस का नाम है मेटाराइजियम एनिसोप्ली। ये तीन मुख्य फंगस जो हैं, इनमें से जो दो मुख्य समझिए आप, मेटाराइजियम एनिसोप्ली और बिवेरिया बैसियाना, ये दो फंगस जो हैं, ये भारत सरकार की लैब
कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, आपकी जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे, और 15-20 अच्छी कंपनियाँ ये सारी जगह पे उपलब्ध हैं। इसका प्रयोग करने से आपकी फसल में किसी भी तरह का पोषक नाश नहीं होता है। जो भी बच्चा या कोई भी उसको फसल को थोड़े दिन बाद भी खाए तो उसको इस फंगस से उस आदमियों के, इंसान की प्रजाति के ऊपर जो है किसी तरह का नाश नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई केमिकल डालते हैं, कोई भी जहर डालते हैं, तो उसका कुछ न कुछ दुष्प्रभाव जो है वो चला आता है। सत्यमेव जयते में 1 घंटा 6 मिनट या समथिंग कुछ का एक एपिसोड आया था इनका, आमिर खान जी का, जैविक खेती विशेष पे, है ना। तो उसमें आप देखेंगे तो पंजाब में एक ट्रेन चलती है पंजाब से, और राजस्थान में एक कैंसर का हॉस्पिटल है, वहाँ आती है। तो पंजाब में इतना ज़्यादा, सबको पता है कि सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र, सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, ये सबसे ज़्यादा जो है पंजाब में बहुत धड़ल्ले से पहले इस्तेमाल होता रहा है। तो इतना ज़्यादा असर हुआ है कि उसकी वजह से जो ट्रेन जाती है, उस ट्रेन में सिर्फ कैंसर के ही पेशेंट और उनके रिश्तेदार जाते हैं, और उस ट्रेन का नाम लोग जो है कैंसर एक्सप्रेस नाम से जानते हैं। जैसे पहले एक इंडोसल्फान नाम का केमिकल था, आप में से काफ़ी लोगों ने पहले इस्तेमाल किया होगा। तो केरल या कई जगह के जो कीड़े मारने के लिए हेलीकॉप्टर से इसका छिड़काव किया गया था, उसकी वजह से आज भी जो दुष्प्रभाव है वहाँ पे शरीर पे, लोगों पे ऐसा मिलता है जैसे भोपाल गैस त्रासदी का हुआ था, जैसे जापान में परमाणु बम गिरा था नागासाकी और हिरोशिमा में, वैसे आज के भी दुष्प्रभाव मानव प्रजाति पे वहाँ पे मिलते हैं। और उसके अंश माँ के दूध में भी मिलते हैं। माँ के दूध से तो अगली जनरेशन या बच्चे पे भी जाएगा ही। अब ये जो फंगस हैं आपकी मेटाराइजियम एनिसोप्ली, बिवेरिया वैसियाना और वर्टिसिलियम लैक्नी, ये क्या करती हैं, कीड़ों के क्यूटिकल लेयर, कीड़े जिस परत से बने होते हैं उसके ऊपर फफूंद पैदा कर देती हैं। तो खेत में जैविक तरीके से फफूंद है जो जीव है और कीड़ा है जो जीव है, नियंत्रण करती है। या नीम और करंज का तेल जो आता है, इफ़को का बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है निरंजल नाम से, दोनों मिक्स मिला हुआ आता है, आप घर पे बनाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। निमोली आपकी बारिश के बाद जब भी मिलती है उसका तेल निकालिए, उसका तेल आप आपके उसमें कीड़े के लिए इस्तेमाल कीजिए। कीड़ों को बदबूदार चीज़ टेस्ट में जब उसके जाएगी तो वो नहीं पसंद करते हैं, तो उस जगह से हट जाते हैं। करंज बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा ही नीम और करंज का मिक्स भी आता है, आप अपने घर पे बनाइए या कहीं से लीजिए। दशपर्णी अर्क है जिसमें 10 तरह के पत्तों का जो है निचोड़ होता है, अर्क होता है। ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पौधों के अर्क से निकाल के, निचोड़ से बना के। इसमें जो ज़रूरी चीज़ें वो क्या होनी चाहिए, पहला उसका होना चाहिए ज़रूरी कड़वापन। कड़वापन किन में मिलता है, नीम में, करंज में, सीताफल में, बेल में, जो अब बड़ा वाला बेल होता है वो, और आपका धतूरा, और जो आपका कनेर है, ये दूध वाली थोड़ी सी फेंकने वाली। धतूरा में कड़वा है, कनेर और मदार जो अकौआ कहते हैं, इनमें दूध निकलता है। तो दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि थोड़ा जहरीला भी हो लेकिन चिपचिपापन हो, ताकि वो पौधे के ऊपर जाए या जहाँ भी जाए वो चिपके और फैले, उसका असर ज़्यादा हो। और तीसरा बदबूदार वाली चीज़, महकुआ जैसी घास है या कोई भी ऐसी चीज़ जो बदबू करती हो, तो कीड़े इस तरह के निचोड़ से, गौमूत्र से, इनसे जो है दूर भागते हैं।